शिष्यों का भी नाम नहीं बता सकते आप, जिनके नहीं बता पाओगे, जबकि हजारों लाखों चेले हैं उनके। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि किसी को हुक्म ही नहीं है कि तुम गुरु बनो, क्योंकि ये गुरुओं के नाम है जो संतों के नाम है। लेकिन आप चेलों के नाम देखोगे तो आपको इक्का दुक्का ही मिलेगा, जो किसी परीक्षा में या किसी साखी में जिसका नाम यूज होता है कि हाँ गुरु ने परीक्षा ली उसकी, या कोई साखी में नाम यूज हो गया, नहीं तो आप नहीं जान पाओगे। रविदास जी के 5 चेले बता दो, एक मीराबाई को छोड़ के, राजा पीपा को छोड़ के, क्योंकि इनकी परीक्षाएं हुई हैं। राजा पीपा को 12 साल तक नाम दीक्षा नहीं मिली, 12 साल तक उसके अंदर यही भूत घुसा रहा कि मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं। अरे राजा छोड़ो, जब तक आप आदमी और औरत भी अपने आप को मान रहे हो, राजा तो बहुत दूर की बात है, जब तक आप अपने आप को आदमी और औरत भी मान रहे हो तब भी मुक्ति नहीं होगी आपकी, ये समझ लो। जब तक आप अपने आप को पति पत्नी मान रहे हो, आप अपने आप को बाप माँ बेटा बच्चा मान रहे हो, यानी जीव नहीं मान रहे हो। जीव मानोगे तो ना वो आदमी ना वो औरत, ना वो बच्चा ना वो बूढ़ा ना वो जवान, तब तो मुक्ति हो सकती है कि तुम मालिक के जीव हो। ठीक है, अब कहाँ जाना है? मालिक में समाना है, चले गए। अब तुम कहो मैं धर्मेंद्र सिंह हूं, मैं जितेंद्र सिंह हूं, मैं हेमा मालिनी हूं, तो काम खराब हो जाएगा। फिर वो कहीं नहीं समा सकते, वो तो मिट्टी में समाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नाम जितने भी धरे हुए हैं मिट्टी के ही नाम हैं। मिट्टी को देख देख के तो नाम ले रहे हो, विजय, सुनील, अजय, कमलेश, ये सब नाम किसको देख के ले रहे हो? शक्ल को। और ये कहाँ जाएगी? मिट्टी में। मिट्टी तो मालिक में नहीं समा सकती ना भाई। जब मिट्टी मालिक में नहीं समा सकती तो ये नाम भी मिट्टी में नहीं, मालिक में नहीं समा सकते। अगर तुम कोई नाम लेके बैठे हो, तुम्हें नामों से भी अलग होना पड़ेगा, तुम्हें शरीर से अलग होना पड़ेगा। तुम अपने आप को जीव समझोगे तब समझो कि अब परमात्मा मिलेगा। अगर तुम अपने आप को मैं राजा हूं, मैं तो गांव का प्रधान हूं, मैं तो सीएम हूं, मैं तो पीएम हूं, तो भैया तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। बिल्कुल क्लियर कट है। इसीलिए बार बार संत महात्मा यही समझाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। बस ईश्वर को जानो परमात्मा, और अपने को जानो जीव। नर नारी करके भी नहीं जानना है। गुरु पशु वेद पशु नारी पुरुष विचार, सो नर नर के जाएंगे जब लग ससी दिन का। अपने आप को आदमी औरत मान रहे हो तब भी तुम फंस गए माया के जाल में, क्योंकि ये काया ही माया है। और तुम अपने आप को माया समझ बैठे तो माया में मिलेगी जाके, माया परमात्मा में नहीं मिल सकती। इसलिए तुम्हें अपना स्वरूप जानना है। और तुम्हारा स्वरूप क्या है? सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं है, सत्यनाम कोई नाम नहीं कि तुम इसको जपो। सत्यनाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप, वो अपने स्वरूप को जान जाएगा जो सतनाम को जान जाएगा। सतनाम ही सत्य स्वरूपी राम है, तुम्हारा असल स्वरूप है। उसी राम में तुमने समाना है। सुरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यानी जाप तो मरेगा मरेगा, अजपा जाप, सोहम का अजपा जाप भी मरेगा, अनहद नाद भी मरेगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम खत्म होने वाले नहीं हो। इसलिए अपने स्वरूप को जानो और उसमें स्थित हो जाओ। यही परमात्मा का, यही बंदी छोड़ का मूल ज्ञान है। जब तप व्रत से दूर हो जाओ और अपने सत्य स्वरूप को जान लो, इसी को समझना है। तो इस काया को छोड़ने से पहले अगर तुमने अपना सत्य स्वरूप नहीं जाना तो क्या होगा? तो वापस गर्भ में आना पड़ेगा। फिर
किसी ना किसी की लड़की, किसी का लड़का, और पता लगा लड़का और लड़की दोनों ही नहीं तो किन्नर बन के आना पड़ेगा। देखो सड़कों के किनारे खड़े हुए बेचारे, वो भी तो माँ बाप की तरफ से आए हैं, वो भी तो किसी की औलाद